Hello bachon, let's start with the question. And here the question says that read the following paragraph that is showing interplay of two hormones in a woman X and Y. तो दो वुमेन्स है X and Y करके नेम किए, तो हमें उनके लिए सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन. तो a woman X is exhibiting a high levels of FSH, that is follicle stimulating hormone, but low levels of estrogen in blood. There is another woman Y which exhibits high levels of both FSH and estrogen in blood. तो यहाँ पे दो वुमेन्स है, एक X है तो दूसरी Y है. एक जो वुमन है X वाली, उसके ब्लड के लेवल्स कैसे हैं FSH के लेवल्स हाई है लेकिन एस्ट्रोजन के लो है. अगर दूसरी वुमन के बारे में जो कहा है कंपेयर करें तो उसके तो दोनों भी लेवल्स FSH एंड एस्ट्रोजन के हाई है. तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है ऑफ नेगेटिव फीडबैक का. दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक. अब किस तरीके से नेगेटिव फीडबैक का एग्जांपल है फीमेल्स में ये, तो ये फीमेल्स के नेगेटिव फीडबैक का एग्जांपल है. सो लेट्स सी. बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक लूप कैसे ऑपरेट होता है. इट इज बाय सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम. ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम होती है, सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. और वो किस तरीके से चलती है. यहाँ पे क्या होगा कि जो सिस्टम है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, उसके बेसिस पे चलता है. यानी कि जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, हमें पता है हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. सो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट हाइपोथैलेमस. ओके, तो ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, दैट प्रोड्यूसेस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH. ओके, और ये हार्मोन क्या करते हैं, सिग्नल्स पिट्यूटरी टू प्रोड्यूस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का प्रोडक्शन हो जाए इसलिए किसको बताते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को बताते हैं. तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या पता चलता है कि अब FSH हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करना है. तो FSH सिग्नल्स द ओवरीज टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन. फिर FSH जो है वो क्या करेंगे, दे विल सिग्नल द ओवरीज. वो ओवरीज को सिग्नल करेंगे. सो दे विल सिग्नल द ओवरीज किसके लिए, सो दे कैन प्रोड्यूस द एस्ट्रोजन. सो वो क्या प्रोड्यूस कर सके, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर सके. सो अब यहाँ पे उसकी वजह से क्या होगा, एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन हो जाएगा. अब जब लेवल्स एस्ट्रोजन के हाई हो जाते हैं देन इट इनहिबिट्स द प्रोडक्शन ऑफ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. सो उसकी वजह से क्या होगा, फिर से पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल मिल जाएगा और वो FSH का प्रोडक्शन क्या कर देगा, लेस कर देगा. यानी कि क्या साइकिल यहाँ पे कैरिड आउट हो रहा है. और एक बार समझते हैं कि हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा जिसकी वजह से FSH का रिलीज करना होगा, क्योंकि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को बताएंगे टू रिलीज द FSH. फिर FSH सिग्नल करेगा ओवरीज को सो दैट इट कैन रिलीज एस्ट्रोजन. फिर जब एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाता है बॉडी में तो उस टाइम पे फिर से लूप बैक जाता है. बैक यानी कि क्या होगा, तो बैक यानी कि जब एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाएगा तो फिर से पिट्यूटरी ग्लैंड्स के थ्रू FSH को पता चल जाएगा कि अब जो है एस्ट्रोजन का सिक्रेशन ज्यादा हो गया है. तो उसकी वजह से FSH अपना सिक्रेशन लो कर देता है किसके हेल्प से, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के हेल्प से. उसको ये बता देता है कि नाउ अब सिक्रेशन जो है वो लो करना है. तो अब FSH का एक बार लो हो जाएगा तो अपने आप उसके बाद एस्ट्रोजन भी लो हो जाएगा, क्योंकि एक बार FSH लो हो गया तो उसकी वजह से ओवरीज को सिग्नल भी लो हो जाएगा जिसकी वजह से ओवरीज भी लो अमाउंट में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेगी. तो इस तरीके से कैरिड आउट होता है नेगेटिव फीडबैक लूप इन द फीमेल्स. तो ये जो नेगेटिव फीडबैक लूप का एग्जांपल है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए. सो लेट्स टेक द ऑप्शन. वुमेन X FSH इज ओवर स्टिमुलेटिंग कार्पोस ल्यूटियम टू सीक्रेट हार्मोन एस्ट्रोजन. नो, कार्पोस ल्यूटियम नहीं, ओवरीज कर रहे हैं, सो ये तो रॉन्ग है. इन वुमेन Y देयर इज सम डिफेक्ट इन द नेगेटिव फीडबैक लूप. तो यहाँ पे कहा है कि जो वुमेन Y है उसके नेगेटिव फीडबैक लूप में कोई डिफेक्ट है. सो यस, क्योंकि जो वुमेन Y है उसका एस्ट्रोजन लेवल भी हाई है और एस्ट्रोजन भी हाई है. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि वुमेन X क्या कहा गया था कि उसका FSH लेवल हाई है लेकिन एस्ट्रोजन का लेवल ब्लड में कैसा है, लो है, क्योंकि FSH जस्ट सीक्रेट होना स्टार्ट हुआ है. तो उसकी वजह से अभी तक एस्ट्रोजन का सीक्रेशन हुआ है क्या, ज्यादा नहीं हुआ. लेकिन FSH और एस्ट्रोजन दोनों भी हाई है वुमेन Y में. सो दैट्स व्हाई उसके नेगेटिव फीडबैक लूप में कोई डिफेक्ट है. वुमेन X इज देयर सम डिफेक्ट इन, नहीं, वुमेन X का जो नेगेटिव फीडबैक है वो एकदम कैसा है, परफेक्ट है. सो यहाँ पे हमारा इसलिए आंसर क्या आएगा, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर B. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.